नाज़रीन, जुमेरात को अचानक इंतकाल कर जाने वाले डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन मरहूम की सोयम भी हो चुकी है, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। मैंने इस सोयम में मैं भी शरीक हुआ और जो मनाजिर थे वो रिकॉर्ड किए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सोयम में कौन कौन शरीक हुआ, कौन सी मारूफ शख्सियात आईं और उनके चाहने वाले कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर शरीक हुए। सोयम का जो टाइम है वो आज 5 बजे दिया गया था। यहाँ उनका जो आबाई घर है यहीं पर इसका इनेकाद किया गया। इसी घर में उनकी डेथ हुई थी, यहीं से उनका जनाजा उठाया गया और यहीं पर आज सोयम का इनेकाद किया गया। ये सोयम जो है वो उनके बेटे अहमद आमिर जो हैं उनकी ज़ेर सरपरस्ती यहाँ पर हुआ। अहमद आमिर और उनकी जो फैमिली है, यानी उनकी बहन दुआ और जो उनकी वालदा हैं बुशरा बीबी, वो यहाँ पर नहीं रहते, वो डिफेंस में उनकी रिहाइश है और आज सोयम के लिए वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए। 5 बजे का टाइम दिया गया था। तकरीबन 3-4 बजे से लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए थे। बड़े ज़बरदस्त इंतज़ाम किए गए थे। ख़वातीन के लिए अलग जगह बनाई गई थी, मर्दों के लिए जो है वो अलग जगह बनाई गई थी। 5:30 के करीब जो है बाकायदा तौर पर इस महफ़िल का आगाज़ हुआ और कुरान ख़वानी करवाई गई। इसके बाद नात ख़वानी हुई और उसके बाद दुआ करवाई गई, जिसमें सभी जो हैं जितने भी शुरका थे और दुआ करवाने वाले वो ख़ुद जो है ज़ारो कतार रोए और उनकी आंखें अश्कबार हो गईं। डॉक्टर साहब के साथ सब अपनी मोहब्बत और चाहत का इजहार करते रहे। इसके बाद दुआ के बाद जो है वो शहरी भाई जो कि गुलकार हैं और आमिर लियाकत के प्रोग्राम में आप उनको देखते थे, उन्होंने सलाम पढ़ा और बड़ी अकीदत और मोहब्बत के साथ, जज्बात के साथ उन्होंने सलाम पढ़ा और उसके बाद जो है ये महफ़िल इख्तिताम पज़ीर हुई और उसके बाद खाने का एहतमाम किया गया था। अब शुरका की बात कर लें, पहले मारूफ शख्सियात की बात कर लें तो उनमें शकील सिद्दीकी जो कॉमेडियन हैं उन्होंने शिरकत की। अली हसन और इरफान कादिर जो हैं कॉमेडियन, उन्होंने शिरकत की। उमर शरीफ के जो बेटे हैं जवाद उमर शरीफ, वो यहाँ ताज़ियत के लिए आए। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हम कोशिश करते हैं कि जितनी पॉजिटिव चीज़ें हैं वो आपके सामने रखें, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उतनी बड़ी तादाद में जो है वो सेलिब्रिटीज़ यहाँ पर शरीक नहीं हुई जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था। जनाजे में भी हमने यही आलम देखा और उस पर भी हमने शिकवा किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। पता नहीं ये क्या बेहिस इंडस्ट्री है, क्या मामलात हैं कि ज़िंदगी में तो आप बड़ी अपनी चाहत का दावेदार होते हैं। इवन अभी जब डेथ हुई है तो टीवी पर हर बंदा बैठकर यही कह रहा था, मेरे साथ तो वो भाइयों जैसे थे, मेरे साथ तो ऐसे थे, मेरे साथ ये मोहब्बत करते थे, मेरा इस तरह ख्याल रखते थे, मैं जो कुछ भी हूँ वो उनकी वजह से हूँ। ये दावे तो सभी कैमरे पर करते हैं, लेकिन वहाँ उनकी दुआ में शिरकत करना, उनके सोयम में आना, उनके नमाज जनाजा में आना, वो पता नहीं क्यों हमारे यहाँ ये ट्रेंड नहीं है, क्यों लोगों को ये तौफीक नहीं होती। तो नमाज जनाजा में भी यही आलम था, बहुत थोड़े लोग आए और आज तो जो थोड़े थे वो भी नहीं आए। यानी इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कराची की, शोबिज़ की हो, मीडिया की हो और सियासतदान इवन हो। मुझे सिंध हुकूमत से भी गिला है कि सिंध हुकूमत का कोई नुमाइंदा हमने यहाँ पर नहीं देखा। फिर PTI के बेशक वो मुनहरफ हो गए थे, इख्तलाफात थे, लेकिन ताल्लुक़ तो ताल्लुक़ होता है कि आपने एक अरसा साथ गुजारा है। उनकी कोई नुमाइंदगी नहीं थी। MQM फ़ारूक सत्तार आए थे नमाज जनाजा पर और इसके अलावा MQM ना पहले आई और ना आज उन्होंने शिरकत की। तो बड़ा मायूस किया इंडस्ट्री ने उनके साथ जो जुड़े हुए लोग थे, क्योंकि आमिर लियाकत मीडिया का एक बहुत बड़ा नाम थे, सहाफ़त का बहुत बड़ा नाम थे, सियासत भी उन्होंने की, मिनिस्टर भी रहे, बहुत बड़ा नाम थे। आप सब जानते हैं, उनकी तारीफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बहुत मायूस किया मारूफ शख्सियात ने कि वो यहाँ पर शरीक नहीं हुई। मीडिया पर तो हमने उनकी बातें सुनी। बहरहाल यहाँ पर जो आम उनके चाहने वाले हैं, जो फैंस हैं, वो बहुत बड़ी तादाद में आए हैं, जो बिल्कुल तारीफ़ के मुस्तहिक हैं। फैमिलीज़ मैंने देखी हैं जिनका कोई बाज़ाब्ता ताल्लुक़ नहीं था आमिर लियाकत, सारी उम्र उनकी मुलाकात ही नहीं हुई, उनका कोई रिश्ता नहीं था आमिर लियाकत से, सिर्फ उनकी मोहब्बत थी, चाहत थी, बतौर फ़ैन उनको पसंद करते थे। और कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से लोग जो हैं वो यहाँ खुदादाद कॉलोनी में उनके भाई घर यहाँ पर पहुँचे और ताज़ियत की। उनके बेटे अहमद आमिर यहाँ पर मौजूद रहे और जो है वो सब जो आ रहे थे उनके साथ मिल रहे थे और लोग उनके साथ ताज़ियत कर रहे थे। तो जो क्रेडिट मिलता है वो यहाँ पर आम लोगों को मिलता है कि आम लोगों ने बड़ी इज़्ज़त के साथ, बड़ी चाहत और मोहब्बत के साथ जो है वो यहाँ पर शिरकत की और अहले खाना से आकर यहाँ पर ताज़ियत की है। अहमद जो है अपनी वालदा बुशरा और जो उनकी बहन है दुआ, उसके साथ यहाँ पर शरीक हुए थे। तो आने वाले जो थे सब ने उनके साथ जो है वो
ताज़ियत किया। और मैं ख़वातीन के हवाले से बात करना चाहता हूँ कि ख़वातीन की बड़ी तादाद हमने देखी यहाँ पर शरीक हुई, और उनका भी कोई बाज़ाब्ता ताल्लुक़ नहीं था, कोई रिश्तेदार थे, क्योंकि आमिर लियाकत की कोई फैमिली तो है नहीं। उनके वालिदैन का इंतकाल हो चुका है। उनके इकलौते भाई इमरान जो है, इमरान आमिर, उनका जो है इंतकाल हो चुका है। फिर उनकी भी आगे कोई औलाद नहीं है। जो दूसरी उन्होंने शादी की उस बेगम से उनकी कोई औलाद नहीं है। तो कोई लंबी चौड़ी तो फैमिली है नहीं, रिश्तेदार हैं नहीं। तो सभी जो यहाँ पर आए हैं और ख़वातीन की बड़ी तादाद आई है, वो सब एक मोहब्बत के जज्बे के साथ है। और सबको मैंने देखा, सब बहुत गमगीन थे, क्योंकि मेरे सबसे बात भी हुई तो बहुत ज़्यादा लोग गमगीन थे। और यही मंज़र जो है वो कब्र पर भी हमें नज़र आता है। जब मैं कब्र पर गया तो वहाँ पर भी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, फातिहा खानी कर रहे हैं। लेकिन जो मारूफ शख्सियात है जिनके साथ आमिर लियाकत उठते बैठते रहे, उनकी नुमाइंदगी हमें यहाँ पर नज़र नहीं आई, जिसका हमें बहुत ज़्यादा अफसोस है। तो ये मुकम्मल जो है सोयम के हवाले से जो है मैंने तफसील आपके साथ शेयर की। मनाज़िर भी मैं एडिटर से कहूँगा कि आपके साथ वो तफसीली शेयर करें। दुआ है हक में तेरे, मग़फ़िरत तेरी रब ताला करे। आमिर लियाकत भाई अहमद की तरफ से प्यारे वालिदे, दुआ है हक में तेरे, मग़फ़िरत तेरी रब ताला करे। तुझ पे साया रहे मोहम्मद का, तेरे दर्जात को भी आला करे। एक दफा कोई काम सुने खुदा के लिए घुमन की मोहब्बत में एक दफा कह दे, न जाने किसका कहना कबूल हो और हमारे आमिर भाई की दर्जात बुलंद हो। जैसे आमिर लियाकत दुआ है हक में तेरे, मग़फ़िरत तेरी रब ताला करे। सियाद शर्मसार हूँ तो बाकबूल हो, जो से दिल फिगार हूँ तो है करीम। मैं हूँ सियाहकार मगर तू तो बाकबूल हो। यार तेरे करम तेरी रहमत का वास्ता यार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। जैसा कि आप तमाम हज़रात के इल्म में है,